बालक में समाजीकरण की प्रक्रिया। तो मैंने आपको ये बता भी दिया था कि समाजीकरण क्या होता है, ये प्रक्रिया क्या होती है और किस तरह से होती है, और इसके जो कारक हैं, तत्व हैं, ये सब मैंने आपको बता दिया था। लेकिन फिर भी चलिए एक और बार मैं इसको क्लियर कर देती हूँ। इससे पहले भी मैंने जो इसके बारे में वीडियो अपलोड किए हुए हैं, तो आप लोग मेरे चैनल पे देख सकते हैं। और अभी भी पहले मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूंगी, उसके बाद हम इसके क्वेश्चन पूछेंगे, ठीक है, और उनके बारे में आंसर भी बताएंगे। समाजीकरण की ये प्रक्रिया होती क्या है, समाजीकरण की अवधारणा या कॉन्सेप्ट है क्या, पहले हमें ये जानना बहुत जरूरी है। तो समाजीकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जो एक नवजात शिशु, जो मतलब नवजात शिशु होता है, उसको सामाजिक प्राणी बनाता है। मतलब समाजीकरण के द्वारा ही तो एक शिशु को सारा ज्ञान होता है कि किस तरह से उसे समाज में रहना है, किस तरह का व्यवहार करना है, किस तरह की संस्कृति है, ये सब क्या है, ये सब हमारे समाजीकरण का ही तो एक हिस्सा है। तो समाजीकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जो एक नवजात शिशु को सामाजिक प्राणी बनाता है, और इसी से सामाजिक व्यक्तित्व का भी विकास होता है। किससे? समाजीकरण की प्रक्रिया से। समाजीकरण की जो प्रक्रिया है, इसी प्रक्रिया के द्वारा सामाजिक सांस्कृतिक तत्वों का परिचय भी मिलता है। समाजीकरण की जो प्रक्रिया है, इसके द्वारा ही व्यक्ति में गुणों का विकास होता है, और एक व्यक्ति सभ्य बनता है ना। अगर उसे जंगल में छोड़ दिया जाएगा तो उसे कुछ भी ज्ञान नहीं होगा, वो एक जानवर की तरह, पशु की तरह व्यवहार करेगा। इस प्रक्रिया के बिना व्यक्ति में सामाजिक गुणों का विकास हो ही नहीं सकता। आप देख लीजिए, कैसे भी नहीं हो सकता। इसीलिए ये प्रक्रिया बहुत जरूरी मानी गई है। ये प्रक्रिया बहुत सारी प्रक्रियाओं और शैक्षिक संस्थाओं और लोगों के द्वारा पूरी होती है। ये प्रक्रिया ऐसे नहीं है कि ऐसे ही पूरी हो जाएगी कि बालक अपने आप पूरी कर लेगा, ऐसा नहीं है। इस प्रक्रिया में बहुत सारी संस्थाएं होती हैं, शैक्षिक संस्थाएं, बहुत सारे लोग जुड़े होते हैं, और बहुत सारी प्रक्रियाओं के द्वारा ये समाजीकरण की प्रक्रिया पूरी होती है। और जो ये समाजीकरण की प्रक्रिया है, इसमें बालक को सही और गलत का ज्ञान दिया जाता है, निर्देश दिए जाते हैं, उसके बाद ये प्रक्रिया पूरी होती है। और जो समाजीकरण की प्रक्रिया है, इसमें सबसे पहले किसका महत्वपूर्ण स्थान होता है, किसके द्वारा समाजीकरण की प्रक्रिया प्रारंभ होती है, तो वो है सबसे पहले माता पिता, उसके बाद मित्र, विद्यालय, धार्मिक संस्थाएं और जनसंचार के माध्यम, इनके द्वारा ये समाजीकरण की प्रक्रिया पूर्ण होती है। इनका ये बहुत महत्वपूर्ण स्थान है समाजीकरण की प्रक्रिया में। उसके बाद समाजीकरण के कारक, मैंने आपको कल भी बताए थे कि समाजीकरण के कारक कौन कौन से होते हैं। तो समाजीकरण के कारक जो होते हैं वो जैसे पालन पोषण है, सहानुभूति है, सहकारिता है, निर्देश है, आत्मीकरण, अनुकरण, सामाजिक शिक्षण, पुरस्कार एवं दंड, ये क्या हैं? ये सारे समाजीकरण के कारक होते हैं, ये समाजीकरण में शामिल रहते हैं। उसके बालकों के जो समाजीकरण करने वाले तत्व, तो तत्व कौन से होते हैं? जैसे समाजीकरण करने वाले तत्व हैं वंशानुक्रम, परिवार, पड़ोस, स्कूल, बालकों के साथी, समुदाय, धर्म, ये सारे क्या हैं? ये सारे समाजीकरण करने वाले तत्व हैं। आप लोग इसे मिक्स मत कर दीजिएगा, जो कारक हैं उसे कारक में याद करिएगा, और जो तत्व हैं उसे तत्व में याद करिएगा। ऐसा नहीं है कि सोचें कि इसमें टिक कर दो तो नंबर मिल जाएगा, ऐसा नहीं होता है। जो कारक होते हैं वो कारक ही होंगे, और जो तत्व हैं वो तत्व हैं। तो बालकों की समाजीकरण करने वाले तत्व कौन से हैं? मैंने अभी आपको बताया, वंशानुक्रम, परिवार, पड़ोस, स्कूल, बालकों के साथी, समुदाय और धर्म, ये सारे बालकों के समाजीकरण करने के तत्व हैं।